नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है और पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, एक महीने का नोट्स इसका सिर्फ 7 पेज में पीडीएफ होता है और फ्री में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स करके वहाँ अवेलेबल होता है। 1 मई से हमने हिंदी माध्यम में भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सुझाव सजेशन कभी भी रहता है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए वेस्ट नील वायरस के बारे में। देखिए ये जो है, ये उस परिवार से आता है जिस परिवार से फ्लेवी वायरस, जिससे जापानी इंसेफ्लाइटिस और पीला बुखार भी संबंधित है, उस घर परिवार से ये बिल्कुल वायरस है। ये मच्छर जनित एकल फंसे हुए आरएनए वायरस बिल्कुल है। मेनली आपको अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका में आम दिखाई देगा ये, ठीक है, कॉमनली है वहां पे। अभी केस किस चीज का आया था, अभी रिसेंटली क्या होता है, केरल जो होता है ना हमारा, केरला, केरल में आउटब्रेक से संबंधित कुछ ऐसी बातें चली थी, तो इसी वजह से न्यूज में आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे अब, सिक्किम में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो उसके द्वारा ऋण को अप्रूवल दे गई है, मतलब ये लोग ऋण देंगे। एडीबी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए सिक्किम में बिजली आपूर्ति के लिए ऋण देगा, ठीक है। कितना देगा, ये इतना देगा। ये देखिए, एसएससी या बैंकिंग के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना ऋण रिसेंटली एडीबी ने दिया, ठीक है, बिजली आपूर्ति के लिए। कौन से राज्य में दिया, ये भी काम की बात बन जाती है, ठीक है। और बेसिक चीजें जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे कि ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, स्थापना 1966 में होती है। मुख्यालय के बारे में बात करें, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है बिल्कुल। और इसका मेनली उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। शेयर धारक के बारे में बात करें, शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें इस बैंक में, तो देखिए जापान और अमेरिका के पास 15.6% दोनों के पास है, मतलब जापान के पास भी इतनी है और अमेरिका के पास भी इतनी है। चीन के पास 6.4% की शेयर धारक है चीन, और भारत प्यारा जो है 6.3% का है, याद रख लेना थोड़ा सा। और रिसेंटली क्या होता है, भारत के लिए जीडीपी पूर्वानुमान जो है, जीडीपी का जो फोरकास्ट जो है, वो 7% वित्तीय वर्ष 2024 के लिए किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट गियर के बारे में, जिसके सीईओ जो हैं वो चार्ल्स प्रोबर हैं। और नेट गियर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग संबंधित उत्पाद जो है बिल्कुल ये लोग प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के स्कूलों में लिंग जांच, लिंग पहचान की जो शिक्षा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। तो रिसेंटली ऐसा कौन सा देश क्या कर रहा है, ये कई बार पूछ लेते हैं, तो इंग्लैंड कर रहा है, ठीक है। सुनील छेत्री के बारे में बात करें, फेमस है, फुटबॉलर है, ठीक है, बहुत बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, हमारे प्यारे भारत से संबंध रखते हैं। रिसेंटली इन्होंने घोषणा की संन्यास लेने की, इस वजह से चर्चा में आए। और देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे अब विश्व दूरसंचार दिवस के बारे में। 17 मई को यह दिवस मनाया गया था और इस बार जो फोकस था इस साल का, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, ठीक है। कई बार देखिए ऐसा होता है, आजकल एक ट्रेंड सा थीम जो पूछे जाने का है ना, एक ट्रेंड सा हो गया है, तो पूछ लेते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना फोकस किस बात पे है, विश्व दूरसंचार दिवस, ठीक है। अब देखिए, दूरसंचार के बारे में बात करें और अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ के बारे में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में बात करें, तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, ये याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, मतलब विशेष एजेंसी है क्या ये, तो पूछ लेते हैं ऐसा। तो बिल्कुल जी हाँ, विशेष एजेंसी है ये। इसकी स्थापना 1865 में होती है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में होती है उस टाइम पे, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक उलान बटार में होती है। अब देखिए, उलान बटार किसका कैपिटल, मतलब किसकी कैपिटल है, चलो कमेंट करके आपको बताना है कि किसकी कैपिटल है उलान बटोर, ठीक है। पड़ोसी ही है आपका, थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है ये देश, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों को तो मैप में लोकेशन दिखा दी थी, आपको भी दिखा देंगे कल, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मंगोलिया के साथ में दूसरा, हम अपने डिफेंस जो है टाइज को बूस्ट करने के लिए भी ये सब होगा, और इतना कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोर्टालम
जलप्रपात के बारे में, यहाँ पे एक बच्चा बह के चला गया। जो फॉल्स जो हैं, वाटरफॉल्स, आप सभी शौकीन होंगे वाटरफॉल्स के, झरनों में जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के स्पेशली लोग मसूरी में चले गए या उससे ऊपर केम्प्टी, मतलब फॉल्स में जाते हैं, तो भैया बच के रहना, कहीं आपके साथ ऐसा वाला हादसा ना हो। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में हुआ है ऐसा, चिट्टार नदी है वहाँ पे। ठीक है, तो उसका ये फॉल्स वो गिरता होगा, जाता है, तो काफ़ी दर्दनाक घटनाएं हैं ऐसी। तो प्लीज़ ऐसे बचा करो यार, अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, ऐसी चीज़ों से बचिए, जीवन एक बार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुटुंबश्री योजना के बारे में। आज की योजना नहीं है, पुरानी योजना है, केरला सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है ये एक। ठीक है, पूछ लेते हैं कौन से राज्य की है कई बार। कॉफ़ी के बारे में बात करें तो भैया जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, क्या कुछ होती है कॉफ़ी की, अगर खेती करें तो पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। ठीक है, आप थोड़ी बहुत तो है ना, नॉर्मल नॉर्मल इंग्लिश का भी थोड़ा पता होना चाहिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है। ठीक है, मतलब ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे वो फल फूले, उसकी खेती हो सके, है ना, तो पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें। कॉफ़ी के बारे में बेसिकली बात करें, सबसे पहले तो भाई याद रख लेना, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है ना, कॉफ़ी बोर्ड का कहाँ पे क्या मुख्यालय है, बेंगलोर में है। बेंगलोर का मतलब कर्नाटक, इसका मतलब कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ये होती होगी, ज़्यादातर देखिए मुख्यालय वहीं आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये ज़्यादा इसकी खेती या ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जो राज्य, तो बिल्कुल कर्नाटक करता है। उसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी इसकी खेती होती है। हाँ, अगर आपको इसकी खेती करनी है तो कौन सी जगह मतलब सुटेबल होती है, अच्छी होती है इसके लिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 15 से 28 डिग्री तक होना चाहिए। वर्षा के बारे में बात करें 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और छायादार पेड़ के नीचे उगाए जाते हैं। ठीक है, जो शेड ट्रीज होते हैं ना, उनके नीचे का अच्छा होता है, मतलब इसकी खेती करने के लिए वो सब कंडीशन जो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयात में 38% वृद्धि के साथ भारत वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध इस्पात आयातक बिल्कुल बन गया है। नेट जो है इस्पात इंपोर्टर हम बन गए हैं। सेल जो है हमारी, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका नाम याद रख लेना, अमरेंदु प्रकाश उनका नाम है। बैंक में ऐसी चीज़ें पूछते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पे प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, पहले भी कौन से दो देश प्रतिबंध लगा चुके हैं, कमेंट करके बताना चाहो तो अच्छी बात है। ठीक है, एशिया के ही हैं, ईस्ट के देश। नेक्स्ट, लुप्त प्राय इबेरियन लिंक्स की जनसंख्या 3 वर्षों में दुगनी हो गई है। ये आपको जो जानवर है ये स्पेन और पुर्तगाल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनके नुकीले कान होते हैं, लंबी टांग होती है और तेंदुए जैसी चित्तीदार फर होते हैं इनके भैया। तो बिल्कुल इनके बारे में ध्यान रखना। कमेंट करके बताना कि भैया ये आयुष्मान के स्टेटस में इनको कहाँ पे क्या रखा गया है। ठीक है, ज़रूर बताना, ये वल्नरेबल हैं या इंडेंजर्ड हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेली कौडा के बारे में। नेली कौडा ये सुपरस्टार हैं गोल्फ के, ऐसे करके याद रख लेना। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केजरीवाल को के ऊपर एक चार्जशीट इसके तहत भी अब फाइल हो चुकी है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसका मेनली उद्देश्य है अपराधियों को दंडित करना, निर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना। प्रवर्तन निदेशालय जो है, ईडी जो होता है, वो क्या कुछ करता है, तो ये देखो इन अपराधों की जो जांच के लिए जिम्मेवार है, पर बिल्कुल मतलब करता है ये। ठीक है, और राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंडर में बिल्कुल ईडी आता है। जुर्माने की बात करें ना, इसमें कितना क्या जुर्माना मतलब ये इसमें लगाया जा सकता है, तो भैया जुर्माना कोई सीमा नहीं है, जुर्माने की कितना भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का एंड होता है यहीं पे। कोई सुझाव सजेशन हो तो भाई बिल्कुल कमेंट बता कर देना, मेल कर देना, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके जुड़ जाना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए